नीम करोली बाबा जो आज के समय पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये भगवान हनुमान जी के अवतार हैं और इनके पास हजारों शक्तियां हैं। दुनिया भर में इनके भक्त हैं और इन्हें सर्वशक्तिशाली भी कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि नीम करोली बाबा को ऐसी शक्तियां कहां से मिली और इनके पास लाखों की संख्या में भक्त क्यों आते हैं? इन्हें चमत्कारी बाबा क्यों कहा जाता है? लोगों की इनमें इतनी श्रद्धा क्यों है कि लोग इनके पास अपनी हर समस्या का समाधान ढूंढने आते हैं? आज की इस वीडियो में हम आपको नीम करोली बाबा की सच्चाई से वाकिफ कराएंगे, तो जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। अगर आप नहीं जानते तो बता दें कि नीम करोली बाबा उर्फ लक्ष्मी नारायण शर्मा का जन्म फिरोजाबाद जिले में एक गांव में ब्राह्मण परिवार में हुआ था। 17 वर्ष की उम्र तक आते आते इन्हें ज्ञान प्राप्त हो चुका था। ये बचपन से ही प्रतिभाशाली और ओजस्वी थे और इनके चेहरे पर एक अलग चमक थी। इनके रूप को देखकर भविष्यकर्ताओं ने भविष्यवाणी की थी कि ये एक महान संत बनेगा, और हुआ भी यही। नीम करोली बाबा को लेकर एक फेमस कहानी जुड़ी है। इस कहानी के अनुसार एक बार इन्हें बिना टिकट के ट्रेन से उतार दिया गया था और जहां पर उतारा गया था वो जगह नीम करोली नाम से जानी जाती थी। लेकिन इनके ट्रेन से उतरने के बाद ट्रेन स्टार्ट नहीं हुई, क्योंकि बाबा का चमत्कार इतना था कि बिना उनके ट्रेन चल नहीं सकी। तभी से इन्हें नीम करोली बाबा के नाम से जाना जाने लगा। 1961 में नीम करोली बाबा कैंची धाम में पहली बार आए और यहाँ पर अपने मित्र पूर्णानंद जी के साथ मिलकर एक आश्रम की स्थापना की। और नैनीताल के पास पंतनगर में इनकी समाधि बनी हुई है, जहाँ पर लाखों की संख्या में भक्त आते हैं और उनकी मुरादें भी पूरी की जाती है। यहाँ पर बने एक मंदिर में बाबा नीम करोली की मूर्ति और भगवान हनुमान जी की मूर्ति बनी हुई है। इन्होंने कई सारे मंदिर भी बनवाए हैं जिनमें हनुमान जी की पूजा की जाती है। इनका प्रभाव इतना ज्यादा था कि अमेरिका के मार्क जकरबर्ग और स्टीव जॉब्स जैसे अमीर आदमी भी इनकी सेवा में आए और उस दिन से उनकी जिंदगी के कई पहलू में चेंजेस देखने को मिले। हर साल 15 जून को कैंची धाम में विशाल मेले का आयोजन होता है। इस जगह पर 5 देवी देवताओं के मंदिर हैं, जिसमें हनुमान जी का भी मंदिर है, जिसका दर्शन पाने के लिए लोग रोज हजारों की संख्या में आते हैं। और इसे कई सारे विशाल हनुमान जी के मंदिर बाबा नीम करोली ने पूरे देश में बनवाए हैं। ऐसा कहा जाता है कि अमेरिका में रहने वाले एक प्रोफेसर रिचर्ड एल्बर्ट जो इनकी सेवा में आने के बाद इनका शिष्य बन गए और उसने अपना नाम रामदास रख लिया। बता दें कि रिचर्ड एल्बर्ट ने बाबा नीम करोली के बारे में एक किताब लिखी है जिसका नाम मिरेकल ऑफ लव है, और इसमें बाबा के बुलेट प्रूफ कंबल के बारे में भी एक घटना का जिक्र किया गया है। ऐसा कहा जाता है कि नीम करोली बाबा हमेशा कंबल में ही देखे जाते थे और आज भी इनके भक्त इनकी मूर्ति पर कंबल चढ़ाते हैं। बता दें कि बाबा नीम करोली का देहांत 11 सितंबर 1973 को हुआ था। बाबा के द्वारा बनवाए गए आश्रम में देश विदेश से लोग आते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बाबा का आश्रम देवदार के वृक्षों के बीच पहाड़ी पर स्थित है। देश के कोने कोने से परेशान और दुखी लोग अपनी मुरादें लेकर आते हैं और बाबा जी से दुखों के दूर करने की प्रार्थना करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि बाबा जब जिंदा थे तो वो खुद अपने भक्तों के नजदीक बैठकर उनकी प्रार्थना सुनते थे और उसका समाधान भी करते थे। ये अपने भक्तों से इतने जुड़े हुए थे कि भक्त भी बेझिझक उनके पास अपनी परेशानी लेकर आते थे और अपने परेशानी का समाधान लेकर जाते थे।